परमेश्वर की हजूरी में जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस हजूरी के लिए, परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी के लिए सभी जन ताले के साथ उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेता है और हमारे आगे आगे चल के परमेश्वर ने सारे रास्तों को, सारे बंद मार्गों को खोला है। आज हर एक जन कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ आप अटैच्ड हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आज हर एक जन कलीसिया, जितने भी ऑनलाइन कलीसिया है, आज के इस प्रार्थना सभा के लिंक को हर एक जनों के साथ, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में है, एक एक जन के साथ आज शेयर करें। आज हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में स्वतंत्रता है, आज़ादी है और उन लोगों के लिए है जो विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं और हर एक तरह से अपना आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हैं विश्वास के साथ, और वे विश्वास के साथ अपनी लाइफ में गवाहियों को लेकर के ही परमेश्वर की हजूरी से जाते हैं। इसे कल से आज वो दिन है, वो समय है जो हमारे परमेश्वर ने हम सबकी लाइफ में, सबके जीवनों में इस तरह से ठहराया कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाकर के, उसके निकट जाकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओगे कलीसिया, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो आज सभी जन चाहते हैं कि परमेश्वर उनके निकट आए, उनके हृदय में आए, उनकी लाइफ में आए और वह सर्वदा के लिए वास करें। क्योंकि कल हमने परमेश्वर के वचन में जैसे देखा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मध्य में अपना निवास स्थान बनाना चाहता है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसमें चला फिरा करूँगा और तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। और वो सच में हमारा परमेश्वर है जिसने आज तक हमारी अगुवाई किया है, हमें संभाल के रखा है, अपनी आँख की पुतली के नहीं परमेश्वर ने हमें संभाला है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने परमेश्वर की वचनों पे चले, उसकी विधियों पर चले और परमेश्वर के वचन के एक एक आज्ञा का हम पालन करें, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर समय समय पर वो आशीष का मैं, वो आपकी लाइफ में जो आपकी ज़रूरत होगी उसका मैं, आपकी बिजनेस के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, वो आप जो नए नए कार्य को, नए नए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर का वायदा है कि वह समय समय पर मेघ को बरसाएगा। उन्हीं लोगों की लाइफ में जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके पवित्र वचन के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, उन्हीं की लाइफ में परमेश्वर समय आने पर, जब उन्हें ज़रूरत होगी, जब कलीसिया को ज़रूरत होगी परमेश्वर की उस आशीष की, उस बड़े फेवर की, उस बड़े अनुग्रह की, तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा कि वह समय समय पर हमारे ऊपर मेघ को बरसाएगा। और परमेश्वर सच में आज हर एक जन, परमेश्वर का जो वचन कहता है कि पुराने होने पर भी हम लहलहाते रहेंगे और हमारे खत्ते हमेशा हरे और भरे रहेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि पुराने, तुम्हारे पास पुराना तो होगा, फिर भी तुम नए को नए और नए और नए ही को खाते रहेंगे। उसे दैट मीन्स कि हमारे राशन की कभी घटी ना होगी, तब जब हम अपने परमेश्वर के वचनों का आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी व्यवस्थाओं पे चलेंगे, अपने आप को अर्पण सरेंडर करते हुए, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है, वह जलाली है, वह सामर्थी है और हर दिन हर समय वह हमारे साथ है। परमेश्वर ने कहा है और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा और मेरा जी तुमसे घृणा ना करेगा। क्योंकि हम जब पाप के जीवन में थे, जब हम अंधकार में थे, जब हम उस पाप से लथपथ थे, कीचड़ जैसी परिस्थिति में थे, तब परमेश्वर ने हमसे घृणा नहीं किया, बल्कि एक माँ से बढ़कर परमेश्वर ने हमें साथ बना दी, एक माँ से बढ़कर उसने हमें तसल्ली दी और सच में परमेश्वर ने हमें उस कीच से, उस दलदल से निकाला है। इसलिए फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में निवास स्थान बनाऊंगा और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे मध्य में फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। इसलिए कलीसिया आज परमेश्वर एक एक के लाइफ में, उनके हृदय में आज उतरना चाहता है। इसलिए सारी ऑनलाइन कलीसिया आज आपकी लाइफ में कैसे भी इधर उधर की बातें चल रही हो, कैसा भी कुछ क्यों ना चल रहा हो, आज आपको परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है और जिसने आज तक संभाल के रखा, जो आज तक हमारे आगे आगे चला और परमेश्वर ने वो सारे मार्गों को सीधा किया, वो सारे बंद मार्गों को खोला जो आपको लग रहे थे कि तंग है, जो आपको लग रहे थे कि सकरे हैं, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा वो सारे मार्गों को खोल दिया और परमेश्वर ने अपनी खुद की महिमा को हमारी लाइफ में प्रकट किया है, उसे प्रकाशमान किया है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है उठ
और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी आपकी लाइफ में आ चुकी है और वो प्रकाश प्रभु यीशु है। ऐसे परमेश्वर का वचन मलाकी 4 अध्याय में कहता है कि हमारे बीच में एक धर्म का सूर्य उदय होगा और हम उसकी किरणों के द्वारा, जो उसकी किरणें, जो उसकी लाइटनिंग थोड़ी सी जो हमारे ऊपर पड़ेगी, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाएंगे। और सच में वो धर्म का सूर्य प्रभु यीशु आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के एक एक क्षेत्र में वो उदय होना चाहिए। आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान हो सकते हैं, बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर दुखी और परेशान हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हिडन है, आपकी फैमिली में होने के बावजूद भी बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त रीति से हैं, जो हिडन है। परमेश्वर का वचन हमें मेल मिलाप का आत्मा देता है, वो हमें प्रेम का आत्मा देता है और सच में विश्वास का यदि नहीं है तो आपने परमेश्वर के सम्मुख लगातार परमेश्वर के वचन को मांगना है कि प्रभु जी आपका वचन तो ऐसे कहता है, पर मेरे घर में ये आशीष नहीं है, मेरे घर में इस तरह से नहीं है। परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। जब आप, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर, तो जो तेरा पिता गुप्त में है वह तुझे गुप्त में छिपा हुआ धन देगा, वह तुम्हें रिवॉर्ड देगा, वह तुम्हें गवाही देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना कैसी हो, सीक्रेट तरीके से। आप जिस हिस्से में, हो सकता है अपनी फैमिली के हिस्से में हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ के हिस्से में हो, अपने बिजनेस के हिस्से में, अपनी जॉब के हिस्से में, आप बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, आप बड़े आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, बड़े काम को देखना चाहते हैं, तो आपको भी परमेश्वर के सम्मुख सीक्रेट रीति से जाने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि वह हमारा पिता हमें देने वाला है, वो सच में हमें बहुतायत से देना चाहता है, क्योंकि इसका वायदा है कि वह हमें देगा और देने के बाद वह कभी पछताता नहीं है। इसे सभी जन इस समय जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अपने आप को सरेंडर करें, अर्पण करें, क्योंकि वह आज हमें छूना चाहता है, आज हमें बदल देना चाहता है अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें छू करके। इसलिए समय इधर उधर देखने का नहीं, समय अपने इस बहुमूल्य समय को वेस्ट करने का नहीं है। अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सारे बच्चे अपनी स्टडी को, माँ बाप अपने बच्चों को, घर के हिस्से को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आज बहुत सारे यूथ हैं जो जिस तरह से उन्हें होना चाहिए वो वैसे नहीं है। वो गलत संगति में हो सकते हैं, वो नशे में हो सकते हैं, वो पाप के जीवन में हो सकते हैं और नशे की वजह से बहुत सारे घर में डिस्टर्बेंस है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आजकल इसे समय है परमेश्वर के करीब आने का। वो लोग जिनकी वजह से, जहाँ आपके घर का वो सदस्य, जिस एक सदस्य की वजह से पूरा आपका घर डिस्टर्ब है, पूरा परिवार उसके एक बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब है, ना उसकी वजह से आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना उस डिस्टर्बेंस की वजह से आप परमेश्वर के करीब जा पा रहे हैं, ना अपना समय परमेश्वर को दे पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वो परिस्थिति है जिसको आपको परमेश्वर में रह के, सीक्रेट रीति से परमेश्वर के सम्मुख रह के और बहुतायत से जब आप आशीष को पाना चाहते हैं, जब उस गवाही को लेना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के साथ जो आपका एक रिलेशन है उसे आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज आपको अपनी लाइफ को उस पवित्र आत्मा से ओवरफ्लो करने की ज़रूरत है। और तभी होगा जब आज आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, सब कुछ अर्पण और सरेंडर करेंगे और परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो पिता आज हमें देना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर से दूर चले गए, संगत से दूर चले गए, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए, ना किसी कारण से, किसी की बात को सुन के, किसी के बिहेवियर की वजह से, किसी ना किसी कारण से आप परमेश्वर से दूर गए। पर परमेश्वर का वचन कहता कोई भी हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से, उसके सम्मुख बैठने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप फिर कैसे चले गए? आज आपको एक बार फिर से, यदि आप चले गए हैं और इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ आप जुड़ रहे हैं, जब जुड़ चुके हैं, तो आपको परमेश्वर का वो पहला प्रेम मांगने की ज़रूरत है। उसका वो पहला प्रेम मांगने की ज़रूरत, जिसने हमें प्रेम दिया है, जिसने हमें क्षमा करना और प्रेम और एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने के लिए कहा है। वो हमारा परमेश्वर प्रेम है और बहुत आय से वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए तो हम भटके हुए थे, अपने परमेश्वर की महिमा से दूर थे, पर परमेश्वर ने हमारी लाइफ में पहले प्रेम को दिखाया है और ऐसा प्रेम दिखाया है कि परमेश्वर ने हमें भर दिया है। हालेलुया। इसलिए आपको आज कलीसिया परमेश्वर के करीब आना है और सब कुछ अर्पण और सरेंडर करना है और परमेश्वर के ग्रेट प्लानिंग को,
उसकी उस प्लानिंग को जब हमारी लाइफ में वो परमेश्वर की प्लानिंग आएगी तो सच में हम आंच करते, धीरे धीरे करते हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में ले लेंगे। क्योंकि वो पवित्र आत्मा, आज की प्रार्थना सभा जो हर शनिवार होती है, वो परमेश्वर से पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो सामर्थ को लेने के लिए, यदि नहीं है तो उसे लेना है, यदि है तो और ज्यादा मांगना है, और ज्यादा, ताकि हम उसमें बढ़ सके और सच में हम अपने परमेश्वर की महिमा बहुतायत से करने वाले हो सके। क्योंकि वह हमें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। इस परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन ऐसा पिता है यदि उसका बेटा उससे मछली मांगे तो वो उसे कुछ और ही दे, उसे बिच्छू दे, उसे अंडे दे, उसे इधर उधर की चीजें दे। अब जो अपने पिता से मांगते हैं वो आपका पिता वही आपके लिए प्रोवाइड करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम संसार में होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं तो तुम्हारा वो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो क्यों करना तुम्हें बेस्ट और बेस्ट, उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। उसके वचन में लिखा है वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम अपने बच्चों की जरूरतों को बहुत आय से पूरा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं उनके बच्चे टाइम करें, बेस्ट हो, उनका फ्यूचर बेस्ट हो। तो आज ही अपने बच्चों के ऊपर करने की जरूरत है। आज ही अपने बच्चों को, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिन मार्गों पे आप चाहते कि वे आने वाले दिनों में चले। तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने अपने बच्चों को समझाया नहीं, जस्ट उन्हें बताया नहीं। आज हम सबको अपने परमेश्वर के करीब उसके वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी व्यवस्थाओं में चलेगा, जो मेरे वचन का पालन करेगा, उसकी आयु की मैं सुधि लूंगा। उसके बच्चे जो है वह राज करेंगे, वे आशीषित होंगे, वे प्रतापी होंगे। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन है कि सीधे लोगों की संतान प्रतापी होगी। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में सीधा हो जाने की जरूरत है। तिरछा नहीं कि आप इधर परमेश्वर के काम, इधर आप सब कुछ कर रहे हैं पर आप वर्क नहीं कर पा रहे। जहां पर आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है वहां पर आप नहीं कर पा रहे। इसे परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? हम कैसे कहेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं यदि हमारी लाइफ में परमेश्वर के प्रेम वो वचन नहीं पाए जाते। इसलिए आज ही कहें परमेश्वर आपका वचन जो मुझे शांति देता है, आपका वचन जो मुझे अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है वचन संहिता में कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख और तू अपने मुंह की चौकसी कर। इसलिए कलीसिया जो लोग सेवाओं में हैं अपने मुंह की चौकसी करना शुरू करें। अपनी जीभ को हर तरह की बुराई करने से आपको रोकने की जरूरत है। इसलिए आज ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। यदि पढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ को लेके आए, उसके वचन के अनुसार अपनी लाइफ को लेके आए। और आज की प्रार्थना सभा में चाहे आप ऑनलाइन कनेक्टेड है, चाहे इस समय आप परमेश्वर की हजूरी में है, आप सेव नहीं रहने वाले, आप सच में सेव नहीं रहने वाले। क्योंकि आप, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा। और हम कैसे पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुमान के, उसके अनुसार चल के। और हर एक को जो मसीह में है, जो इस समय कनेक्टेड है, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें, उसकी तारीफ करके, उसके नाम को ऊंचा करके, उसको धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ा के, ताकि आप परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न कर सके, ताकि आप परमेश्वर को खुश कर सके। और वे बहुतायत से जो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग को, वो पाई को जो वे उंडेलना चाहता, वो देना चाहता है, वो दे सके। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उस सारपत्री विधवा के बारे में, उसने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उस दास का आदर किया। उसके पास नहीं था, जो था उसने वही उसे बना करके दे दिया। तब उसके बाद क्या हुआ? उसके घर में परमेश्वर के वचन में लिखा ना आटे की कमी हुई, ना कभी तेल की घटी हुई। इसलिए आज आपको अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है। जो आपको परमेश्वर ने दिए हैं उनकी अधीन की में चलने की जरूरत है। अपने आप को नम्र और दीन करने की जरूरत है, बल्कि परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में पूरा होता चला जाएगा। वह धर्म का न्याय धर्म से करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको अपने कार्य करते चले जाना है, अपने कर्म करते चले जाना है, ताकि हम सच में अपने परमेश्वर के उस वचन को अपनी लाइफ में
पूरा कर सके, जो परमेश्वर हमारी लाइफ से कराना चाहते हैं। क्योंकि हर एक जन के जीवन से जितने जाने समय कनेक्ट है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, परमेश्वर की एक योजना है और वो योजना हमें समझने की जरूरत है। और वो योजना परमेश्वर का सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हमें एक एक जन के साथ, जगत जगत, शोर शोर, पूरी जाति जाति में वो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के जाना है। और आप कैसे लेके जा सकते हैं? आप अपने विश्वास की चर्चा करें, अपने आप अपनी गवाहियों के बारे में बताते चले जाएं कि वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह चंगा करने वाला है। उसने मुझे चंगा किया है, मुझे निकाल लिया उसने आईसीयू से, मुझे निकालना है उसने कोमा से, मुझे निकालना उसने उस बीमारी के बिस्तर से। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के ये आप चर्चा करके आप परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा योगदान पा सकते हैं। इसलिए आज ही अपने आप को सरेंडर करें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए आप परमेश्वर के कार्य में आना शुरू करें। सभी जाएं जो अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं। और आज की प्रार्थना सभा हर एक की लाइफ में वो बड़ा अभिषेक, बड़ा पवित्र आत्मा, बड़ा बदलाव वो परमेश्वर देना चाहते हैं। इसलिए सरेंडर करें अपने आप को तालियों के साथ। सभी जन, सभी 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 आज आप कहीं से भी कनेक्ट हैं, आज आपको अर्पण और सरेंडर करने की जरूरत है। पूर्ण रीति से उस जलाली परमेश्वर के हाथों में आज वह शिव के आजाद करना चाहता है। जो बच्चे बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, कोमा में है, कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आज परमेश्वर की हजूरी जहाँ पर आजादी, जहाँ पर स्वतंत्रता है, आज आप वहीं से ही आजादी को लेने वाले हैं। आज यदि आप विश्वास के साथ कनेक्ट हैं तो ही आप विश्वास के द्वारा अपनी लाइफ में वो परमेश्वर की महिमा को, वो गवाही को लेने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर के हजूरी में पहुंच चुके हैं और वो आज आपको देना चाहता है। इसलिए आज अपने आप को सरेंडर करें, अर्पण करें, तालियों के साथ अपने बिजनेस को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपने आने वाले समय को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करना शुरू करें। क्योंकि वह जैसे मूसा कहता है परमेश्वर के वचन में कि ये परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। और सच में यदि हमें हमारे दिन गिनने की समझ दी जाए तो हम सही रीति से अपनों को स्पेंड करेंगे। हमें पता होगा कि यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पर सही करने की जरूरत है, तब आप करेंगे कलीसिया। इसलिए आज आपको करने की जरूरत है। जब अपने आप को अर्पण और सरेंडर करेंगे, वो कर्जे आपके घर में है, वो श्राप है, वो दुष्ट आत्माएं है, कभी के पहले किसी की डेथ हो गई, फिर तो आपके घर में किसी और की डेथ हुई, नशे, वो दुष्ट आत्माएं, वो श्राप, वो सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे सारे के सारे श्रापों को वे आशीष में बदल देगा। इसलिए वो आशीष में बदलने जा रहा है। यदि आज इस समय कनेक्ट है, आप जुड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में कौन सा श्राप है, वो बीमारी का, वो हार्ट की बीमारी, वो शुगर की बीमारी, वो कर्जे, वो गरीबी के श्राप, वो फाइनेंस के श्राप, आज भी लड़ाई झगड़े पीढ़ियों से, आज भी वही लड़ाई झगड़े, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सारे श्राप आज आपके जीवन से टूटने वाले हैं जिसे विश्वास के साथ कनेक्टेड है। आज मैटर ये करता है कि आप किस तरह से उस परमेश्वर के करीब आए हैं, किस विश्वास के साथ आप परमेश्वर के करीब आए हैं। इसलिए अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। इधर उधर देख के अपने समय को वेस्ट नहीं करना कलीसिया। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो पिता हमें बहुत आय से देने वाला है और बेस्ट उसके वचन में लिखा है कि वह हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपनी कमियों को कहे परमेश्वर मेरी कमियों को दूर करें और एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए। हमारी हर एक घटी को महिमा सहित पूरा कीजिए। सभी दल अपने मुंह को खोलें। ऑनलाइन कली से अपने मुंह को खोलना है। यहाँ पर मौजूद एक एक जन अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें। आप जहाँ पर परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में आप बड़े काम को देखना चाहते हैं, बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं। आपके पास घर नहीं है, आप रेंट के घर में रह रहे हैं और हो सकता है ये श्राप हो। आप लंबे समय से रेंट के घर में रह रहे हैं। यदि इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है तो उसकी बड़ी महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए। अद्भुत रीति से वो रास्तों को खोलेगा और आप
बेस्ट घर के साथ ब्लेस किए जाएंगे और वह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको अपने आप को परमेश्वर को भाव तक बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है। उसके कामों के लिए अपने आप को दे देने की जरूरत है, ताकि आपके लिए वो मार्ग, वो बेस्ट मार्ग खोले जो कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा, जब जो कभी बंद ना होंगे। ऐसे द्वार आज परमेश्वर अपनी कलीसिया के लाइफ में वह खोलना चाहता है। इसे सभी जन ताले के साथ सरेंडर करना शुरू करें, अर्पण करें। सभी जन जितने इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हैं, जो परमेश्वर की सेवाएं करते हैं, जो प्रभु का काम करते हैं और सताव में है, आज कहें परमेश्वर अपनी मर्जी को मेरी लाइफ में पूरा कीजिए और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कीजिए। मैं वो खाली पात्र हूँ जो परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे तराशे, मुझे बनाए, मुझे क्रिएट करे उस तरह से जैसे आप करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता मुझे छुए और बदल दीजिए। आज कलीसिया आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप चुपचाप आप बैठे रहेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे नहीं और आप कहेंगे परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है, पर इस समय उसका पवित्र आत्मा उसकी हजूरी में मंडरा रहा है, वो मूव कर रहा है। वो उसी को ही आज आशीषित करेगा जो अपने मुंह को पसार रहा है। उसका वचन ये भी कहता है कि तू अपने मुंह को खोल, प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुनूंगा, तो तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए आज आपका मुंह खोलने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसी हजूरी के साथ कनेक्ट हैं जहां पर इसी समय आप आजादी को लेने जा रहे हैं, जहां पर आज जब अपने केस को रखेंगे तब आप स्वतंत्रता को लेने जा रहे हैं, तब आप कोर्ट केस से आजाद होंगे, तब आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल होकर के बदल जाएगी। इसलिए हर रोज परमेश्वर मुझे नया अनुग्रह जो आप देते हैं, वो अनुग्रह मेरी लाइफ में बढ़े। हमें वो अनुग्रह को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। इसलिए कहे परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह मेरी लाइफ में बढ़ता चला जाए। मैं आपकी दया, जो आपका वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर की दया अमर है, और कहे परमेश्वर वो दया जो आपकी अमर है, आज कहे परमेश्वर एक बार फिर से मुझे उस अपनी दया से भर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप दया के सागर हैं, आप दया में धनी हैं। मुझे छुए और आजाद कीजिए, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। सभी जन जितने इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आप फौरन से कनेक्टेड हो सकते हैं, अपनी जॉब से कनेक्टेड हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की वो हजूरी है जहाँ पर आप सुबह शाम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत आय से परमेश्वर के वचन के करीब जा रहे हैं, जहाँ आप लगातार जुड़े रहते हैं और सच में परमेश्वर अपना वचन भेज के अपनी कलीसिया को मजबूत कर रहा है, वह स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। जितने बच्चे इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं, अपनी स्टडी के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करें। कहे परमेश्वर आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, और परमेश्वर आज हम पर अपने विजडम को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि किसी के अंदर बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे और वह देने वाला परमेश्वर है। और सच में वो देने जा रहा है, जो मांग रहे हैं वो लेंगे और बहुत आयत से लेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसे कहे प्रभु आज की प्रार्थना सभा में, इस फास्टिंग प्रेयर में कनेक्ट रहने से मैं सेव न रहूं, मैं अपनी लाइफ के एक एक हिस्से में आपकी बड़े और बड़ी अनुग्रह को देखूं, आपकी बड़ी प्लानिंग को देखूं। मुझे छुए और बदल दीजिए। सभी जन जो बुजुर्ग इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे काम है जो आप नहीं कर पा रहे, आज अपने आप को सरेंडर करें। और सच में जिस हिस्से में आप काम नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हैं, आप अद्भुत रीति से देखने वाले हैं, उस सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने वाले हैं, और वह सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना है, और जब वो पवित्र आत्मा आ जाएगा तो हम सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। वो सामर्थ्य जब हमारी लाइफ में आएगा तो हम क्या होंगे, हम अपने परमेश्वर में आनंद करते बदलते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, और हमारी लाइफ में किसी वस्तु की, किसी भली वस्तु की, परमेश्वर का वचन कहता कभी घटी ना होगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो आप मांग रहे हैं वही आप लेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसके काम के लिए मांग रहे हैं, और आप लेंगे। परमेश्वर की मर्जी को जब मांगते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट मार्गों को खोल देता है। वो परफेक्शन के मार्ग, वो पूर्ण शांति के मार्ग वह खोल देता है। इसे आज सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन सरेंडर करें, अर्पण करें, तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों से तारीफ करें, अपने मुख से तारीफ करें, अपने बिजनेस के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, अपनी जॉब के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, अपने घर परिवार के लिए उसकी तारीफ करें, पूरे सदस्य के लिए उसकी तारीफ करें, उस सामर्थी परमेश्वर की तारीफ करें, उस स्वर्ग के पिता का धन्यवाद करें जो हमें देता है और बहुतायत से देता है और उसने आज तक दिया है। हम तो इधर उधर थे, भटके हुए, परमेश्वर की महिमा से दूर, उस पाप के जीवन से, उस दलदल की कीच में परमेश्वर ने निकाला है। कैसे? आपने दाहिने हाथ को बढ़ाया और निकाल लिया। आज उसकी तारीफ करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें सभी जन। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जन के लिए, जितने जन इस समय आपके सम्मुख, आपके करीब है परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद के अपने सरों को झुकाए हैं प्रभु जी। ऑनलाइन कलीसिया को एक एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते, सारे गलती गुनाह से आज क्षमा की परमेश्वर हम याचना करते, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो आपसे क्षमा मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए, वो सब अपने लाइफ में हुए एक एक गुनाह के लिए परमेश्वर पिता आप क्षमा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। सच में परमेश्वर आपका लहू जो आपने हमारे लिए कीमती लहू कतरा कतरा करके बहा दिया, आज एक एक जन उस लहू से द्वारा धुल जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सभी जन जो कनेक्ट है, जो अपनी प्रार्थना निवेदन आपकी हजूरी में रख रहे हैं, आंसुओं के साथ, टूटे मन के साथ, शोकित हृदय के साथ, धोखा खाए मन के साथ परमेश्वर पिता, वो आज आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। टूटे दिल आज जोड़ देने के लिए प्रभु प्रार्थना करते, धोखा खाए हुओं को परमेश्वर पिता आज बड़ी शांति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो शोक में है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक शोक इनके लाइफ में जाए और आनंद से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कोई भी सेम ना रहने पाए, आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, एक एक की लाइफ में जुम्बश करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है एक एक की लाइफ में उंडेल देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। एक एक जन को ब्लेस करना और अद्भुत रीति से ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। दया करो आज दो वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज म्यूजिक का प्ले करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, सारी सेवाएं जो अपनी हजूरी में की जाती है परमेश्वर पिता, सारे सिस्टम, हर एक सेवाएं आज आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। और केवल सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा आज की प्रार्थना सभा को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन जो सामर्थ्य है, जो आज एक की लाइफ में आप बोने जा रहे परमेश्वर, जब वह बोया जाता है तो 30 और 60 नहीं बल्कि वह 100 गुना फलों को लेकर आए। और परमेश्वर आज का वचन आत्मिक लाइफ में स्ट्रॉन्ग करे, आज का वचन बढ़ाओ और बढ़ोतरी को लेकर आए परमेश्वर, आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करो आशीष दो, आज का वचन बढ़ाए, चारों तरफ से बढ़ाए परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और जो नए नए डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, आज का वचन परमेश्वर की अगुवाई करे, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद और विनतियों के साथ और निवेदनों के साथ वे उपस्थित किए जाए। इसलिए परमेश्वर सारे कर्जों से आजाद करना, श्रापों से रिहा करना और परमेश्वर आशीष करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जब वर्शिप हो तो सच में रूह और सच्चाई से कनेक्ट रहने के लिए और रूह और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए, कई जन को अनुग्रह दे के चलाने के लिए और प्रतिष्ठित करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे ऑपरेटर को परमेश्वर अपनी महिमा के से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया करो आशीष दो, सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से आज की सभा को आपका पवित्र आत्मा चलाए, आपका अनुग्रह एक लाइफ में बना रहे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया।
और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो। एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।